हमारे चैनल को सब्सक्राइब करने के लिए सब्सक्राइब के इस बटन को ऐसे दबाएं, फिर नोटिफिकेशन पाने के लिए इस बेल आइकन को ऐसे प्रेस करें और नोटिफिकेशन को ऑन कर लें। धन्यवाद। वेलकम साथियों, एक बार फिर आपके अपने चैनल एपिक एजू पर हम आपका स्वागत करते हैं और उम्मीद करते हैं कि आपका परिवार और आप सबका स्वास्थ्य एकदम स्वस्थ और मस्त होगा। भाई, हमारे जो वीडियो बनाने का जो मकसद है, कुछ अपडेट आप तक पहुंचानी है। हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन से जो अपडेट है उनको आप तक डिलीवर करना है। कुछ बच्चों ने जो मांग उठाई है वो आपके साथ साझा करनी है। कुछ बच्चों ने ट्विटर कैंपेन चलाए हैं वो आपसे साझा करने हैं। और अधिकारियों का क्या कहना है आपके फाइनल रिजल्ट और ज्वाइनिंग और रिजल्ट के बारे में, तो सब चीज़ों पर हम चर्चा करें। उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि यदि आप चैनल पर पहली बार आए हो तो प्लीज़ चैनल को क्या कर लो, सब्सक्राइब। और उसका तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बता दिया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। और इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमने व्हाट्सएप चैनल का लिंक डाल दिया है, वहाँ भी आप हमारे साथ ज्वाइन कर लो ताकि कोई भी पीडीएफ वगैरह भी हम वहाँ दे सके। और टेलीग्राम का लिंक भी है, चूंकि अब तक टेलीग्राम चल रहा है तो आप टेलीग्राम पर भी हमारे साथ जुड़ सकते हो। वहाँ हम आपको पीडीएफ, स्टडी मटेरियल सब कुछ प्रोवाइड करते हैं। दो अलग अलग है, एक चैनल है और एक ग्रुप है, दोनों को आप ज्वाइन कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो भाई आज स्टार्ट करते हैं अब अपनी वीडियो। भाई आज एक तो चंडीगढ़ में बच्चों की आज एक मीटिंग हुई थी, कल एक मीटिंग हुई थी भारत भूषण भारती जी के बाद। उसमें क्या अपडेट निकल कर आई, हरियाणा पुलिस का जो रिजल्ट है वो कब तक आ सकता है, और जो चेयरमैन साहब है वो क्या अपडेट इसको लेकर दे रहे हैं, उन पर भी हम बात करेंगे। लेकिन आज सबसे पहले हम आपको बता देते हैं कि कल जो घटनाक्रम हुआ था उसी के बारे में थोड़ा सा प्रकाश डाल देते हैं कि दो अलग अलग प्रिंट मीडियाओं में जो आज छपा है कि हरियाणा में सरकारी भर्ती का परिणाम रुकने पर भड़के युवाओं ने हुड्डा आवास घेराव को लेकर किया कूच। भर्ती परिणाम रुकने से खपा युवाओं को चंडीगढ़ पुलिस ने बैरिकेड लगाकर रोका। पुलिस और युवाओं के बीच हुई झड़प। ठीक है, और थोड़ा सा मैं आपको जूम करके इसके बारे में पढ़ा देता हूँ। ये युवा देख सकते हो कितने जबरदस्त तरीके से है कि हरियाणा में सरकारी भर्ती का परिणाम रुकने से खफा युवाओं ने बुधवार को चंडीगढ़ में पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा के आवास का घेराव किया, मगर चंडीगढ़ पुलिस ने इन युवाओं को बीच रास्ते में ही बैरिकेड लगाकर रोक लिया और इन पर कैनन से हमला किया और वहां से इनको खदेड़ दिया। आचार संहिता लगने के बाद कांग्रेस ने भर्तियों पर जो सवाल उठाए थे जयराम रमेश जी ने, और भर्तियों को जो इम्पैक्ट है वो चुनाव पर न पड़े, इसलिए ईसीआई से उन्होंने ये आग्रह किया था कि भाई अभी इनके जो परिणाम है वो न घोषित किया जाए। डिफरेंट जो आपके अखबार है भाई, सुर्खियां आज इसी को लेकर बनी हुई थी। भर्तियों से संबंधित भर्तियां अटकाने से नाराज युवाओं ने कांग्रेस के खिलाफ किया प्रदर्शन, धक्का मुक्की, पूर्व सीएम हुड्डा के आवास को घेराव करने की कोशिश, पुलिस ने रोका। ये इस प्रकार से आप यहाँ एक और तस्वीर आप देख सकते हो। सबसे बड़ी बात तो ये है भाई कि ये कुछ भी राजनीतिक उथल पुथल हो सकती है। हो सकता है कि बीजेपी ने ही ये जानबूझकर ये काम करवाया हो, या हो सकता है कांग्रेस ने ही ये काम करवाया हो। लेकिन जो युवाओं ने है इसको लेकर स्पष्ट मना किया है कि हमारी तरफ से ऐसा कोई आज उग्र प्रदर्शन नहीं किया गया। और इसके एवज में उन्होंने आज हरियाणा में एक ट्विटर कैंपेन चलाया भाइयों, रिजल्ट निकलवाने के लिए। ठीक है, एक ट्विटर जो अभियान है बच्चों के द्वारा चलाया गया और उसमें हैशटैग लगाया गया हरियाणा मांगे रोजगार, हरियाणा मांगे रोजगार, ये हैशटैग लगाया गया। और भाई आज ये दोपहर से ये क्या भाई ऑल इंडिया लेवल पर क्या था, ट्रेंडिंग में भी था। ठीक है, ट्रेंडिंग में था ये आपका। ठीक है, और इस पर युवाओं का जो खूब जो अपनी आवाज है आला अधिकारियों तक तो हरियाणा तक तो पहुंचाने में कामयाब रहे ही रहे हैं। सेंटर तक, केंद्र सरकार तक उन्होंने ये चीज को पहुंचाने में कामयाब, क्योंकि इंडिया लेवल पर उनका जो ये अभियान था वो सक्सेसफुल रहा है। और उम्मीद करते हैं यदि आप जो भी छात्र जो रिजल्ट चाहते होंगे आपने उनमें जरूर भाग लिया होगा, और ये अभियान आपकी ही वजह से क्या हुआ है, सक्सेस हुआ है। तो इसलिए युवाओं ने
स्पष्ट आज पोस्ट कर ये कर दिया कि वो नहीं चंडीगढ़ पहुंचे थे, ये कोई पॉलिटिकल स्टंट हो सकता है, वो छात्र नहीं है। ऐसा विभिन्न विभिन्न जो टेलीग्राम जो ग्रुप बने हुए हैं विद्यार्थियों के, उन्होंने इस चीज को कल ही स्पष्ट भी कर दिया था। ठीक है, ये तो अब पता नहीं क्या है, जांच का विषय है, जांच होगा तभी इसको पता चलेगा। उसके बाद भाई हरियाणा पुलिस की हम बात करते हैं 6000 रिजल्ट की लेकर। तो फिलहाल अधिकारियों की तरफ से भी एक दो टूक जवाब मिला है भाई कि अभी रिजल्ट को लेकर उनके पास कोई इंफॉर्मेशन नहीं है कि आपका रिजल्ट आएगा। तो इसलिए जो हरियाणा पुलिस का 6000 का रिजल्ट है, जब से सीएम ने स्टेटमेंट दी है कि आपका जो है 4 अक्टूबर के बाद पहली कलम से जब तीसरी बार बीजेपी सरकार बनेगी तो हम आपका रिजल्ट निकालेंगे, तब से अधिकारियों ने इसके ऊपर कमेंट करने से भी इनकार कर दिया है भाई। तो आपका जो रिजल्ट है हरियाणा पुलिस का वो ठंडे बस्ते में जा चुका है। इसके लिए आपको खुद एफर्ट करने होंगे, जो भी 6000 बच्चे हैं उनको खुद प्रयास करने होंगे। ठीक है, उसके साथ ही भाई कल एक बहुत ही बड़ी मीटिंग हुई थी, बच्चे पहुंचे थे, भारत भूषण भारती जी के पास पहुंचे थे, जहां वहां पर मीटिंग हुई और मीटिंग में कई मांगों को रखा गया। एक तो जो ग्रुप डी की जो 2600 की जो है रिजल्ट की मांग रखी गई थी, मैन इसी को लेकर बच्चे पहुंचे थे, यही बच्चे इस चीज को लेकर पहुंचे थे रिजल्ट को लेकर। लेकिन भारत भूषण भारती जी ने इस पर भी क्या कर दिया था, मना कर दिया था और ये इनकार कर दिया था कि ना तो 2600 का रिजल्ट आएगा, ना ही आपका कोई और वैकेंसी ग्रुप डी की आने वाली है जब तक आचार संहिता रहेगी। हाँ, जब सरकार तीसरी बार बनकर आएगी तब आपके जो ये रिजल्ट वगैरह है निकालने का काम किया जाएगा। और इसके साथ ही ग्रुप 1, 2 और 56, 57 और हरियाणा पुलिस पर भी जब उनसे इसके बारे में पूछा गया रिजल्ट के बारे में, तो वहां से नेगेटिव ही जो खबर है भाई आपके लिए आई है। मैं समझ सकता हूं जितने भी साथी जो रोजगार चाहते हैं उनके लिए थोड़ी सी निराशा भरी खबर है। ठीक है, और इसी प्रकार यदि हम चेयरमैन हिम्मत सिंह की देखें तो आपने उनका इंटरव्यू भी सुना होगा और न्यूज़पेपर में भी उनकी कटिंग देखी होगी, जहां हिम्मत सिंह जी ने स्पष्ट एक अपडेट दी है कि मैं अभी कोई टिप्पणी रिजल्ट पर और इनके ऊपर नहीं करना चाहता, कोई टिप्पणी नहीं करना चाहता कि आपका रिजल्ट कब आएगा, आपकी ज्वाइनिंग होगी या नहीं होगी। जो 24,000 भर्तियां हैं उनके ऊपर स्पष्ट जो है हिम्मत सिंह जी ने यू टर्न ले लिया है, जो हमारे चेयरमैन हैं यू टर्न ले लिया है और उन्होंने स्पष्ट मना कर दिया है। और आज एक जो टीम पहुंची भी हुई थी चंडीगढ़ मीटिंग के लिए तो उनसे नहीं मिल पाई है। और जो आज चंडीगढ़ मीटिंग में हुआ भाई, जो जैसा अधिकारियों ने कल जो रवैया अपनाया था आज भी यही क्वेश्चन उठाए गए। एक तो 56, 57 का रिजल्ट और ज्वाइनिंग के बारे में हरियाणा पुलिस को लेकर। अब ये जो 2600 वाले बच्चे तो है, तो इसके लिए जो क्वेश्चन आज उठाए गए हैं भाई, स्पष्ट तौर से एक नेगेटिव न्यूज ही मिली है कि आपका जो रिजल्ट आएगा वो आएगा भी या नहीं आएगा। अधिकारियों ने तो स्पष्ट ये कर दिया है कि भाई आपको रिजल्ट निकलवाना है तो ग्राउंड लेवल पर आपको खुद काम करना पड़ेगा। लेकिन उनको ये भी कहना है कि अभी जब तक आचार संहिता रहेगी तो शायद ही आपका कोई रिजल्ट और जो ज्वाइनिंग है हो सकती है। लेकिन भाई मैं आपको बताना चाहता हूँ कि आचार संहिता में रिजल्ट तो निकाले ही जा सकते हैं। ठीक है, ये अब मुझे ये समझ में नहीं आ रहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन अब रिजल्ट भी निकालने से क्यों पीछे हट रही है, क्योंकि जींद उपचुनाव में भी हमने देखा था कि ग्रुप डी की भर्तियों का एक बहुत बड़ा रिजल्ट निकाला गया था और जींद में जब चुनाव थे तो जींद की ज्वाइनिंग को सिर्फ रोक दिया गया था और बाकी हर जगह की ज्वाइनिंग करवाई गई थी। तो अब समझ में ये नहीं आ रहा कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन किस हिसाब से और कहाँ चल रहा है भाइयों। ठीक है, जो हमारे पास अपडेट होती है वो हम आपको देने की कोशिश करते हैं। तो बहुत ही जो निराशाजनक आज और कल की जो मीटिंग है उसमें बहुत ही ज़्यादा निराशा हाथ लगी है। और जो ग्रुप डी की भी जो 10,000 भर्तियां थी भाई, उनके बारे में भी पूछा गया था कि जब पहले बोला गया था कि 10,000 भर्तियां आएंगी तो उन्होंने बोल दिया कि हमें पीछे से रिक्विजेशन नहीं मिला है, सिर्फ 2600 के लिए रिक्विजेशन मिला था। लेकिन वो भी भर्तियां अब आचार संहिता के चलते वो भी ठंडी बस्ते में जो इस प्रकार की है चला गया है। उन्होंने बोला है कि भाई हमने परमिशन मांगी है
तो परमिशन से संबंधित भी जो आज की जो मीटिंग में उनसे पूछा गया कि भाई जो परमिशन है उसकी क्या अपडेट है, तो भाई थोड़ा सा उस पर भी हम जो है प्रकाश डालना चाहेंगे। परमिशन के बारे में स्पष्ट बोला है कि भाई जो परमिशन है आपकी उसमें अभी कम से कम आपके 7 से 10 दिन लग सकते हैं कि हमें परमिशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। इसका जवाब हमें मिलेगा कम से कम 7 से 10 दिन के अंदर। इस चीज़ का हमें जवाब मिलेगा कि रिजल्ट निकाल सकते हैं और ज्वाइनिंग करवा सकते हैं या नहीं। तो ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के ऊपर ही उन्होंने इस बात को थोप दिया है कि भाई ईएसआई ही जो है वो करेगा जो कुछ करेगा, और जैसे ही ईएसआई की तरफ से जो ऑर्डर आएंगे हम उसी के अनुसार ही हम काम करने वाला है हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन और जो भाई हरियाणा सरकार है वो। अब भाई क्या बताएं, कुछ समझ में माजरा नहीं आ रहा है कि हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन वो किस तरीके से ये यू टर्न ले रही हैं कि, और आपने देखा भी होगा किस तरीके से 7G 8G की 10G की स्पीड से काम करते करते भाई इनका नेटवर्क ही फेल हो गया है। नेटवर्क फेल हो गया है भाई इनका। अब तो यहाँ पर जो 1G की स्पीड है वो भी नहीं आ रही है। कोई नोटिफिकेशन हरियाणा स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की साइट पर नहीं आ रहा है, कोई रिजल्ट को लेकर या कोई भी बिल्कुल निष्क्रिय सी साइट भी पड़ गई है। तो भाई आप क्या विचार है भाई जो ये अधिकारियों ने बयान दिए हैं, और आज प्रिंट मीडिया में भी बहुत कुछ छपा है। यदि आप क्या अपने आप विचार रखते हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करना ना भूलें। और आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट है कि जिन्होंने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज़ वो चैनल को सब्सक्राइब कर ले। सब्सक्राइब करने का तरीका वीडियो के शुरू में मैंने आपको बताया है, जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, जिसके लिए आपको सिंगल रुपया भी नहीं देना। और उसके बाद आप टेलीग्राम पर और व्हाट्सएप पर हमारे साथ जुड़ जाओ। उनके लिंक हमने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिए हैं, व्हाट्सएप के भी और टेलीग्राम के भी। तो वहाँ आपको सबसे फास्ट और बहुत तेज़ी से इन्फॉर्मेशन दी जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आपका कोटि कोटि धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय हरियाणा।